स्वर शतकम मालवा 3 जनवरी 2025 को परम पूजनीय सरसंघ चालक मोहन जी भागवत की उपस्थिति में संघ घोष का अभूतपूर्व कार्यक्रम। स्थान दशहरा मैदान, इंदौर। आज के कार्यक्रम के अतिथि महोदय प्रसिद्ध कबीर गायक पद्मश्री कलराम जी, माननीय प्रांत संघ चालक जी, माननीय विभाग संघ चालक जी, उपस्थित सभी नागरिक सज्जन, माता भगिनी एवं आत्मीय स्वयंसेवक बंधु, ये जो कार्यक्रम आपने देखा, हमारे अतिथि महोदय ने भी कहा कि सतत इतना वादन, हाथ में कोई स्वरलिपि नहीं है, सब स्मृति में रखकर इतनी सारी रचनाएं बजाना, और वो भी इसमें से कोई भी संगीतानुरागी तो सब है, लेकिन संगीत साधक सब नहीं है। अपना अपना काम करते समय समय निकालकर इसका अभ्यास करके उन्होंने ये प्रस्तुति दी है। और इसके लिए स्वाभाविक सभी को ऐसा वृंदवादन देखने के बाद आश्चर्य लगता है। आश्चर्य दो बातों का होता है। एक तो ये जो परिश्रम है, ऐसे सब लोग इतना परिश्रम करके इस प्रकार का वादन, इस स्तर का वादन कर सकते हैं, एक आश्चर्य की बात होती है। दूसरी बात होती है कि मैदानी संगीत में, रण संगीत में, मार्शल म्यूजिक में रागदारी बच सकती है, लेकिन ये दूसरी बात वैसे आश्चर्य की बात नहीं है। रण संगीत की परंपरा हमारी भी थी, लुप्त हो गई थी, वो फिर से प्रकट हो रही है। भगवत गीता में उल्लेख है, सघोषो धार्त राष्ट्राणाम हृदयानि व्यधारयत। जब पांडवों की ओर से सारे शंख बजाए गए तो कौरवों के हृदय विदीर्ण हो गए, और सशब्द तुर्मुलो भवत, ऐसा भी वर्णन है। यानी वाद्यों का वादन रणांगण के समय होता था। रणांगण के समय वैसा तो वादन होता ही है, लेकिन राग ताल में निबद्ध होता था कि नहीं होता था, यह संशोधन का विषय है। संघ जब शुरू हुआ तो शारीरिक कार्यक्रमों के लिए संगत अच्छी लगती है, उससे कार्यक्रम भी व्यवस्थित होता है, देखने में भी अच्छा दिखता है। तो इसलिए बड़े परिश्रम पूर्वक देख देखकर कार्यकर्ताओं ने सीखा। उस समय अपने भारतीय परंपरा में कहीं पर इस प्रकार का वादन नहीं था, तो मिलिट्री और पुलिस ही थी स्वयंसेवकों के आंखों के सामने जो ऐसे वादन करती थी। तो कामठी कैंटोनमेंट है नागपुर में, उसके परेड ग्राउंड के कंपाउंड के बाहर रहकर स्वरों को जानने वाले संगीतज्ञों को साथ लेके जाना, और वहां जो धुनें सुन रहे हैं उसके स्वर निकाल के लाना। एक बार में नहीं आते थे, 10-10 बार सुनना पड़ता था। ऐसा समय देकर परिश्रम करते हुए एक एक धुन प्राप्त कर ली। प्रशिक्षक भी इधर उधर से जहां से मिल सके, जिस प्रकार मिल सके, उनको लाया गया। संघ के पास धन नहीं था, स्वयंसेवकों के पास भी धन नहीं था, तो कहीं भोजन में गए, दक्षिणा मिल गई,
उसी का उपयोग किया। भोजन में दक्षिणा ज्यादा मिले इसलिए जिनको उस प्रकार की रूढ़ी में दक्षिणा नहीं दी जाती उनको भी जरा सजा सवार कर ले गए तो ज्यादा दक्षिणा मिली, तो ज्यादा वाद्य खरीद सके। ऐसा सारा करके परिश्रम पूर्वक ये खड़ा हुआ। और फिर स्वयंसेवकों के मन में आया कि ये सारा हमको विदेशों से उधार लेना पड़ता है। संगीत तो देशी विदेशी नहीं होता, वो तो सार्वत्रिक है, वैश्विक है। परंतु उस संगीत का वहां जो किया गया है वो हमको देखना पड़ता है। हमारे यहां जो है उसके आधार पर इसकी रचना हम बना सकते हैं क्या? तो ध्वजारोपण ध्वज चढ़ रहा था तब आपने जो रचना सुनी रागेश्वरी राग में, वो रचना पहले बनी और बाद में संचलन के व्यायाम योग के लिए अनुकूल ऐसी भारतीय संगीत के आधार पर रचना या बनी भारतीय तालों के आधार पर, और वादन शुरू हो गया और बढ़ते बढ़ते आज इस प्रकार हो गया है। ये सब क्यों किया है? तो इसकी एक प्रेरणा तो है देशभक्ति। जो दुनिया में सबके पास है वो हमारे पास नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा देश पीछे रहने वाला देश नहीं, दरिद्री देश नहीं है। सारे विश्व के देशों की मंडली में हम भी अग्रपंक्ति में बैठकर बता सकते हैं कि हमारे पास ये भी है, हमारे पास ये भी है। लेकिन और एक बात है, संघ के सारे कार्यक्रम जो होते हैं जिनके प्रदर्शन आप देखते हैं, वो कार्यक्रम शाखा में हम करते हैं। वो प्रदर्शन के लिए नहीं करते, करते ही इसलिए उसका प्रदर्शन होता है कार्यक्रमों में। लेकिन उन सब कार्यक्रमों से मनुष्य की प्रवृत्ति, स्वभाव, संस्कार बनता है, उसके सद्गुणों में वृद्धि होती है। हम दंड सीखते हैं तो लाठी काठी का प्रदर्शन करने के लिए नहीं सीखते, या झगड़ा करने के लिए नहीं सीखते। सीख गए तो दोनों प्रसंग आ गए तो काम में आती है, प्रदर्शन में भी आती है, निदर्शन में भी आती है। लेकिन प्रदर्शन हमको उत्सव में करना ही पड़ता है, और झगड़ा बने तक हम करते नहीं। अब कोई आके हम पर गिर गया तो इलाज नहीं। परंतु लाठी हम इसके लिए नहीं सीखते, लाठी इसलिए सीखते हैं कि लाठी चला सकने वाले मनुष्य को वीरवृत्ति प्राप्त होती है, वो डरता नहीं है। जो उपन्यास जिसमें वंदे मातरम है, आनंद मठ, उसने उस उपन्यास का नायक तो कुछ डाकुओं का हमला होता है, सशस्त्र भाला तलवार वगैरह लेके, और जिस परिवार पर हमला होता है उस परिवार में ये अतिथि का नाते एक रात के लिए ठहरा है, और फिर मुकाबला होता है। इसके हाथ में केवल लाठी रहती है, लेकिन शिक्षित है लाठी में, तो उस एक लाठी के आधार पर उस गुंडों की टोली को वो बाहर भगा देता है। उसके बाद वो एक वाक्य कहता है जो लिखा है उपन्यास में, बांग्ला में उपन्यास, ए लाठी तुम्हार दिन गे छे किंतु सुशिक्षित हाथे पड़िलो तुम्ही पारो ना एरम कोई काज नहीं, एरम क्यों काज नहीं। हे लाठी तुम्हारे दिन लद गए, परंतु सुशिक्षित हाथ में पड़ने के बाद तुम कर नहीं पाती ऐसा कोई काम नहीं। वो जो शिक्षण है संकटों में अडिग रहने का, जिस व्रत को हमने ठान लिया है उस व्रत के पथ पर अविचल चलने का, उस व्रत के लिए आवश्यक धैर्य और सातत्य देने वाले कार्यक्रम है। ऐसे ये जो संगीत का कार्यक्रम है, घोष रण संगीत का कार्यक्रम,
ये आया तो संगति के लिए, परंतु करते करते उसकी उपयोगिता भी ध्यान में आई। हम जानते हैं अपना भारतीय संगीत आनंद प्रकट करता है। विश्व भर में सब देशों में संगीत है जो आनंद प्रकट करता है, इसीलिए लोग गाते हैं। परंतु आनंद प्राप्त करने की पद्धति में अंतर है। बाकी जगह बाकी दुनिया में जो संगीत होता है वो चित्त वृत्तियों को उत्तेजित करके उल्लसित करता है। भारतीय संगीत जो है वो चित्त वृत्तियों को शांत बनाकर मनुष्य आनंद पैदा करता है। चित्त में सारी वृत्तियां शांत हो गई तो एक ही बचती है जो दुनिया का सत्य है, सच्चिदानंद में आनंद वो प्राप्त होता है। अनुभव तो आनंद का ही होता है। सत्य तो अवर्णनीय है, चित्त का ऊर्जा के रूप में अनुभव होता है, लेकिन सबको जो दिखता है वो आनंद ही दिखता है। एक साक्षात्कारी महात्मा थे, उनको मिलने के लिए हमारे तत्कालीन सरकारें वहां गए थे, शेषाद्री जी। उन्होंने उनको पूछा, महाराज आपको साक्षात्कार हो गया, तो साक्षात्कार होने के बाद की स्थिति में क्या लगता है आपको? तो उन्हें एक अंग्रेजी वाक्य कहा, नो कंप्लेंट्स अबाउट द वर्ल्ड। दुनिया के लिए कोई शिकायत नहीं है अब मेरी। अब जिसकी शिकायत समाप्त तो हो जाती है उसमें के जीवन में तो आनंद ही आनंद है। हमारा संगीत चित्त वृत्तियों को शांत बनाता है, जिससे रजस और तमस की बाधा से बचता हुआ सत्व को आलंबन बनाकर आदमी त्रिगुणातीत अवस्था की ओर बढ़ने लगता है। अब ये कठिन आध्यात्मिक भाषा हो गई, बहुत सरल भाषा में बताना है तो इधर उधर के आकर्षण खत्म होकर आदमी को अपने काम से आनंद पाने की और आनंद देने वाले सत्कर्म में ही लगने की प्रवृत्ति प्राप्त होती है। बजाते हैं सब अपना अपना वादन करने वाले, इसमें निष्णात वादक भी होंगे, कुछ हो सकता है उनके कार्यक्रम भी होते होंगे, दो चार तो निकल ही जाएंगे इसमें, परंतु यहां वो मनमाना वादन नहीं करते। यहां वो सबके साथ वादन करते, सबके सुर में अपना सुर मिलाते। हर एक रचना के लिए एक ताल है, उस ताल में अपने आप को रखते हैं। बहुत ज्यादा यहां आलापी वगैरह नहीं कर सकते क्योंकि सबको मिलकर बजाना है। तो सब में एक होने के लिए व्यक्ति अपने आप को संयमित करता है और सबके साथ चल सकता है, चलता है। सामने एक प्रमुख है, उसके हाथ में दंड है, अच्छी रचना बजी तो मन करता है फिर से एक बार, सुनने वालों का भी करता है, बजाने वालों का भी करता है। परंतु यहां पर वो दंड ऊपर से नीचे आया कि आवाज बंद। सब कुछ एक अनुशासन में है, सब कुछ एक संहति में बद्ध है, क्योंकि भारतीय संगीत का आधार ही है सुर और ताल का मेलन होता है, और स्वर उनको कहते हैं जो रंजक नाद है। ध्वनि अनेक प्रकार की है, उसमें जो कर्णमधुर होती है उसको नाद कहते हैं, और उसमें भी कर्ण से अंदर लेकर मुख से बाहर कर सकते हैं, और बाहर सुनाई देने पर भी आनंद ही होता है। ऐसे रंजक ध्वनि को, रंजक नादों को स्वर कहते हैं। तो जो सबके लिए अनुकूल हो वो ग्रहण करना, सबके साथ सबके बंधन में उसका उपयोग करना, और सबके अपने अपने कृति से
सबके लिए एक ही सुख का अनुभव देना। कोई पणव बजा रहा है, कोई आनक बजा रहा है, अपना अपना वाद्य सब बजा रहे हैं, परंतु सबके स्वर मेलन से हम सबको एक रंजन मिलता है। और इतनी बात नहीं है, चित्तवृत्ति शांत करने वाला संगीत उत्कृष्ट स्वर मेलन में जब चलता है तब फिर कहते हैं कि संगीत ये नाद ब्रह्म है। मनुष्य जीवन की चरम उपलब्धि जो है उसका अनुभव लेने का एक सोपान संगीत भी है। संस्कार भारती के एक कार्यक्रम में गया था, वहां अपने प्रसिद्ध ध्रुपद गायक श्रीमान मोइनुद्दीन डागर साहब आए थे और वो ध्रुपद गायकी के बारे में बता रहे थे। वहां सब गायक वगैरह आए थे, उनको कह रहे थे कि बहुत अभ्यास करना पड़ता है ध्रुपद में, एक एक स्वर जैसा होना चाहिए वैसा ही लगना चाहिए, क्योंकि ये केवल मनोरंजन नहीं है, ये साधना है। षड्ज से शुरू करते हैं और जब ऋषभ पर जाते हैं तो मनुष्य अपने चित्तवृत्तियों के आगे बढ़ना एक कदम, ऐसा आगे बढ़ते बढ़ते पीछे छोड़ देगा कब? जब निषाद लगेगा तो उस अवस्था में पहुंच गया कि और एक कदम आगे जाएगा तो वहां पहुंच जाएगा। एक एक स्वर उस एक एक स्तर की साधना है, ऐसा वो कहते थे। वो प्रसिद्ध ध्रुपद गायक साधक है, उनकी अनुभूति है। ये अपने संगीत का प्रभाव है, वो समन्वय सिखाता है, मिलकर चलना सिखाता है। अपने कला कौशल का उपयोग उत्साह उत्पन्न करने के लिए, वीरवृत्ति उत्पन्न करने के लिए, सबके प्रति सद्भावना उत्पन्न करने के लिए ये करना सिखाता है। उसका ये संस्कार है। उस वादन के साथ अपनी कृति का तालमेल बनाना पड़ता है। अभी तो स्थिर वादन बहुत हुआ, ज्यादा हलचल नहीं हुई, जगह की कमी होगी संख्या के अनुपात में, लेकिन आगे पीछे चलते चलते अनेक रचनाएं बनाते बनाते ये सब वादन होता है, तो अपने चलने का समन्वय संगीत से करना पड़ता है और संगीत को चलने के साथ साथ चलना पड़ता है। जीवन जीने में ऐसी कई बातों का समन्वय करके मनुष्य को चलना पड़ता है। जो अच्छा मनुष्य है वो कुशल जीवन विद्या जानने वाला होने के कारण ये सब कर लेता है। उस कुशल जीवन विद्या की शिक्षा देने वाला संस्कार इन कार्यक्रमों से मिलता है। और महत्व की बात है कि ये सब अनुशासन ये लोग पालन करते हैं। इसका कारण क्या है? आज मैं सुबह इनके साथ बैठा था, मैंने इनको पूछा कि आप वादन क्यों करते हैं, बताओ। तो बजा रहे तो वादन में रुचि तो सबको है और अपनी वादन में रुचि है, इसलिए भी कुछ लोगों को घोष वादन का काम दिया है। परंतु बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कहते थे कि हमको संघ ने बताया बजाओ, इसलिए हम बजा रहे। कुछ लोगों ने बताया कि संघ के काम में और हमारे यहाँ ये घोष दल नहीं है, ये कमी हमको खलती थी, इसलिए हमने सीखा और हमने अपना घोष दल खड़ा किया। अपने लिए नहीं वादन कर रहे, संघ का काम अच्छा हो इसलिए कर रहे, संघ की योजना में यह आवश्यक है मेरे द्वारा होना इसलिए कर रहे। कला एक ऐसा प्रांत है कि कलाकार जब कला सिद्ध हो जाता है तो जैसे अध्यात्म में संभावना रहती है वैसे वहां भी संभावना रहती है कि अपने कला कौशल का अहंकार उत्पन्न हो जाए, उसको टाल के उसको चलना पड़ता है। यहां तो प्रारंभ में ही मैं मेरे लिए बजा ही नहीं रहा हूं, इसमें मेरा कुछ नहीं है, संघ ने बताया कर रहा हूं। संघ जिस दिन कहेगा चुप, उस दिन चुप हो जाओ। यह भी क्यों है कि इसीलिए है कि इन सब की अनुभूति है और इसलिए श्रद्धा है
कि संघ का काम होने से देश परम वैभव संपन्न बनेगा। केवल वैभव संपन्न नहीं बनेगा, वैभव के वर्णन में क्या क्या होता है। गीता का अंतिम श्लोक है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवानीति। श्री में सब आता है। वैभव की बात जो हम करते हैं, धान्यम धनम पशुम बहुपुत्र लाभम शत संवत्सरम दीर्घम आयु, ऐसा पूरे देश का होना, लेकिन उसके साथ न क्रोधो न च मात्सर्यो न लोभो न अशुभामति, ऐसा भी सबका होना। इन सबका नाम है श्री। श्री सूक्त में ये सब है। और विजय होता है, दुरित को नष्ट करते हैं, सुचरित को बढ़ाते हैं। हमको जीतने वाला कोई नहीं रह जाता, हम किसी को जीतने नहीं जाते, हम सबकी विजय करवाते हैं। इस प्रकार की धर्म विजय है, वो विजय है। भूति, जो मैंने कहा कि जो जो आवश्यक है वो सब यहां होता है। रण संगीत हमारे यहां नहीं था ऐसा आप कोई नहीं कह सकता। रण संगीत हमारे यहां है। भारतीय संगीत में एक बंद पड़ा दालन फिर से खुल गया है, ये भूति है। लेकिन ध्रुवा नीति, कभी भी इन सबके प्रभाव से भी न ढलने वाली नीति, वो खड़ी होती है। ऐसा भारत खड़ा करना है। ऐसा भारत संघ के कार्य से ही खड़ा होगा। और इसलिए संघ कार्य में जो जो करना आवश्यक है वो मैं करूंगा, यह संकल्प है। तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। सबके मूल में यह वृत्ति है। आपने प्रदर्शन देखा, ये प्रदर्शन तो और भी लोग कर सकते हैं, लेकिन इसके पीछे वृत्ति चाहिए। गुणों की कमी नहीं है, भारत में भी नहीं है, दुनिया में भी नहीं है। सद्गुणों के ठेकेदार केवल हम लोग हैं ऐसा नहीं है। दुनिया में सर्वत्र गुण है। श्री दत्तात्रेय महाराज के बारे में तो ये बताते हैं कि उन्हें 24 गुरु किए थे, उसमें तो चींटी भी गुरु है, हाथी भी गुरु है। तो अगर हम में गुण देखने की कला है तो गुण तो कहीं से मिल सकते हैं, परंतु गुणों का उपयोग क्या है। हनुमान चालीसा में हम कहते हैं, हनुमान जी का वर्णन करते हैं, विद्यावान गुणी अति चातुर। ऐसे सब लोग बनना चाहेंगे, लेकिन सब लोग बन भी जाएंगे तो भी सब लोग हनुमान जी नहीं हो सकते, क्योंकि आगे की पंक्ति है, विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करीबे को आतुर। तो गुणवान बनना, व्यक्तिगत दृष्टि से गुणवान बनना, सामूहिक दृष्टि से गुणवान बनना, परंतु ये सारा देश के मातृभूमि के हित में अर्पण हो, ये भक्ति है। और भक्ति होने के कारण स्वयंसेवक मन में ही मन कहता है कि भगवान मैं ये आपको अर्पण कर रहा हूं, लेकिन ये आपको मैं अर्पण कर रहा हूं, मेरे पास कहां से आया? त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम। इस प्रकार मैं और मेरा से रहित होकर विशुद्ध आत्मीयता के भाव से देश को, देशवासियों को बड़ा करने के लिए जो जो जब जब करना पड़ता है सो तब कब करना है, उपदेश नहीं करना है, उदाहरण रखना है। ये जो स्वयंसेवकत्व का स्वभाव है, उस स्वभाव के चलते ये होता है और ये चलकर उसी स्वभाव को बनाता है। ऐसा ये चक्र में नहीं, नियमित क्रम कार्यक्रमों का संघ में चलता है।
परपेचुअल ऐसा चलता है। घोषवादन भी उसी के लिए चलता है। आपने इसके संगीत का आनंद लिया होगा, लेकिन थोड़ा इस ओर भी दृष्टि कीजिए। ललहाता पेड़ आप देख रहे हैं, उसके फल पुष्प देखकर आनंद हो रहा है, पुष्पों की सुगंधा आप ले रहे हैं, उसके पर्णश्री की सारी साज सज्जा आपके मन को भी हरा भरा कर रही हो। परंतु थोड़ा ये सोचिए कि ऐसा ये वृक्ष खड़ा है, अब 100 साल होते जा रहे, इसकी जड़ें कहां कहां और कितनी गहरी है। वास्तव में तो ये करने का, ये सुनने का, ये देखने का फल तब है जब ये सब जो सामने है वो हमारे अंदर भी समा जाए। और इसलिए मेरा आपको आह्वान है, हमारे स्वयंसेवकी जो प्रयास कर रहे उसमें आपका अनुमोदन रहता है, आपकी सदाशय भरी शुभेच्छाओं के कारण हमारा उत्साह भी बढ़ता है। परंतु वास्तव में ये जो देखना है वो उस देखने को अपने अंदर लाने के लिए है। केवल संघ के स्वयंसेवक ऐसे बने ऐसा नहीं है, हम सबको ऐसा बनना पड़ेगा। हमारे पूरे समाज में ये सद्गुण संपन्ना आनी पड़ेगी, और इसलिए उसका प्रदर्शन हम करते हैं। नहीं तो यही प्रदर्शन ये लोग मेरे सामने कर सकते थे। भारतवर्ष में संघ की इस विधात के 25, 30, 40 वरिष्ठ जानकार लोग हैं, उनके सामने कर सकते थे, और इन्होंने किया, कैसे किया, क्या कमी रही, क्या अच्छा हुआ, ये सब हम उनको बता सकते थे। लेकिन आपके सामने इसको करने का कारण क्या है? लगे हाथ आपको कुछ अच्छा दिखाने सुनाने का अवसर मिलता है, ये तो है ही, लेकिन मुख्य बात वो नहीं है। मुख्य बात यह है कि ये ऐसा करने से ऐसा होता है, ये आपके समझ में आए, और आप लोग भी राष्ट्र के नवनिर्माण के इस महाअभियान में इसके कार्यकर्ता बनकर लगे। इसलिए आपके सामने ये प्रदर्शन हुआ है। जिस प्रकार की मेहनत इन लोगों को करनी पड़ी है वो बहुत प्रचंड मेहनत है, और समय भी कम मिला है। 8 महीने कोई समय नहीं होता है संगीत की साधना में, परंतु फिर भी एक सुंदर प्रदर्शन आपके सामने उन्होंने किया। तो आनंद तो उनको होगा कि हमारा प्रदर्शन अच्छा हुआ, लोगों ने अच्छा कहा। लेकिन अगर ये सुनेंगे कि उस कार्यक्रम के बाद इतने सारे जो लोग आए थे देखने में, उतने बहुत सारे लोग आकर संघ में पूछने लगे कि कहाँ जाना है, शाखा कहाँ लगती है, कोई काम है हमारे लिए, हिंदू समाज के इतने स्वयंसेवक जो सारा कर रहे हैं उसमें हमारी कहीं जगह है, हमारे लिए कुछ है, ऐसा पूछने लगे। ये अगर पता चला तो इनकी ये जो तपस्या है, ये तपस्या ये लोग और द्विगुणित उत्साह से करने लगेंगे। और इसलिए मेरा आह्वान है कि ये कार्यक्रम देखने के बाद सोचिए इसके बारे में, इसका आनंद भी लिया ही है, लेते रहिए, स्मरण करते रहिए, परंतु ये सोचिए कि इसकी जड़ कहाँ है, और उस जड़ तक आप भी पहुंचिए। तो हमको तो आनंद होगा ही, हमको एक अच्छे जीवन का लाभ होगा, लेकिन हमारे देश का जीवन अच्छा बनेगा जिस अच्छे जीवन के कारण, भारतवर्ष के परम वैभव संपन्न होने के कारण सारी दुनिया एक नया सुख शांति भरा युग देखेगी। वो मंगल क्षण हमारे करने से आने वाले समय में शीघ्र ही हम प्रत्यक्ष कर सके, इस प्रकार की एक इच्छा भी व्यक्त करता हूं। आप कर सकें ऐसी आप सबको, मैं भी आप में हूं ही, उसमें शुभकामना देता हूं और धन्यवाद देता हुआ मेरे 4 शब्द समाप्त करता हूं। सावधान, उत्तिष्ठ, रमा। सभी आगंतुक बंधु भगिनियों से निवेदन है, कृपया ध्वजावतरण के समय अपने स्थान पर खड़े हुए।
संघ दक्ष, तुझे प्रणाम। 1 2 3। संघ वीर